आप सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 20। तो ये अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और 19 नंबर श्लोक में हम देखें कि ये जो भगवान जो इस सृष्टि को बनाए हैं, इसका 3 भाग जो है आध्यात्मिक जगत है और 1 भाग है ये भौतिक जगत है। और लास्ट श्लोक में वो अपना आध्यात्मिक जगत का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है और वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज है, और उधर कोई जो जाता है वो कभी रिटर्न नहीं आता है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोलते हैं कि मेरे धाम जो है वो उसमें कोई लाइट की जरूरत नहीं है, कुछ सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। वो अपने आप भगवान का तेज से वो आलोकित होती है और उसमें जो जाता है एक बार वो कभी रिटर्न नहीं आता है। एक बार जाता है तो रिटर्न नहीं आता है। इसके लिए वो उस धाम का के बारे में बता रहे हैं 19 नंबर श्लोक में। और वहां पर कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, क्योंकि वैकुंठ कुंठा नहीं है, बिना कुंठा का कोई दुख नहीं है वहां पर। और ऐसा जगह को जाने के लिए कौन नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए वहां पर जाने के लिए? तो ये श्लोक में जो 20 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजाना यह आश्रम अंतस्त्रिलोक्यास्तत्परो गृहो मेधो अबृहत व्रतः। बोलते हैं कि पादास्त्रयो, 3 पाद जो भगवान की शक्ति के 3/4 का जगत, जो आध्यात्मिक जगत है उनका शक्ति का 3/4। पादास्त्रयो बहिश्च आसन अप्रजानाम यह आश्रम। अप्रजाना मतलब जिसका जन्म नहीं होता है, वो जो भगवान का 3/4 अंश है जिसमें आध्यात्मिक जगत है, वहां पर कौन रहते हैं? ना अप्रजानाम, जिनका जन्म नहीं होता है। जो वहां पे जाते हैं उनका कभी जन्म नहीं होता है। और बोलते हैं कि अंतस्त्रिलोक्या तत्परो गृह मेधो अबृहत व्रतः। बोलते हैं कि और वे जो 3 लोक में, ये जो भौतिक जगत है, तीनों लोकों में ये जो स्वर्ग मर्त्य और पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, मृत मर्त्य, ये तीनों में कौन रहता है ना? जो अबृहत व्रत, जो अबृहत व्रत को पालन करते हैं। मतलब बृहत व्रत जो बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है ना? ब्रह्मचर्य व्रत को बृहत व्रत बोलते हैं। अबृहत व्रत जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता है, जो विषयासक्त है, जो ये संसार के विषय को भोग करना चाहता है, संसार के प्रति आसक्त है, वो लोग क्या करते हैं? ये तीनों जगत में रहते हैं। ये तीनों जगत क्या है ना? बोलते हैं कि ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। जो बोलते हैं कि ब्रह्मलोक तक, कोई भी ब्रह्मलोक तक जाएगा वो फिर पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर उसका रिटर्न होता है, पुनर्जन्म होता है। कोई भी कितना तप करके अगर ब्रह्मलोक तक जाता है तो फिर आना पड़ता है। लेकिन कोई एक बार भगवान का धाम में जाता है तो वहां से उसका रिटर्न नहीं है। इसके लिए ये श्लोक में 2 चीज बताया गया है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। और भौतिक जगत में कौन रहते हैं ना? जो विषयी लोग हैं, जो विषयी भोग करना चाहते हैं, संसार के प्रति आसक्त है। और आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे कौन जाता है ना? कौन रहता है ना? जो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करता है, जो ये संसार के प्रति आसक्त नहीं है, वो वैराग्य जीवन पालन करता है, वो उस धाम को जाता है और वहां पे रहता है, उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। ये 2 चीज के ऊपर ये पूरा परपोर्ट प्रभुपाद जी लिखे। ये संसार कैसा है, संसार में जो जीव जो भोग करने की चाहता है वो कैसे ये संसार में बंधन फंस जाता है, और वो संसार से जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए जो भगवत धाम जाना चाहता है, उसके बारे में ये पूरा परपोर्ट प्रभुपाद जी लिखे।
तो हम देखेंगे देखिए ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये एक भाग है और 3 भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत है। और ये जो भौतिक जगत है ये इसको दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने भगवत गीता में कहा, कहते हैं ये दुखालय है, यहाँ पर दुख ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जो कोई जीव जन्म होता है वो जन्म होता है, कुछ समय रहता है और बाद में फिर नष्ट हो जाता है। ये कोई कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और जीव का क्या है, स्वरूप क्या है ना, सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद उसका आत्मा का, जीव का स्वरूप है सच्चिदानंद। लेकिन यही जो शरीर मिला है, ये शरीर क्षणस्थायी है, कुछ समय रहता है, बाद में उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव को हमेशा आनंद रहना चाहता है जीव, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है, आनंदमय अभ्यासा। लेकिन उसका जो जीव क्या करता है ना, जब भगवान के धाम में रहता है वो स्वतंत्र होने की चाहता है, उसका इच्छा जो होता है स्वतंत्रता होके भोग करने के लिए चाहता है। इसके लिए जैसे सरकार का नियम अगर हम नहीं माने कि हमको जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे ही वो क्या करता है, जो भौतिक वैकुंठ जगत में भगवान के धाम में रहता है, जब वो स्वतंत्र भोग करने की इच्छा करती है तो भगवान क्या करते हैं, उसको इससे भौतिक संसार में उसको डाल देते हैं। भौतिक संसार एक जेल की सदृश है, एक जेल ही है ये भौतिक संसार। यहाँ पे पनिशमेंट क्या है, ये जो विषयी सुख है, ये जो संसार है, भौतिक संसार, भौतिक विषय है, ये यही पनिशमेंट है। क्योंकि ये विषय को भोग करने से उसका क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार उसका जन्म मृत्यु चलता रहता है, यहाँ से उद्धार ऊपर नहीं जा पाता है। ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो वो क्या करता है, खुद एंजॉय करने के लिए चाहता है, तो उसको इस संसार में डाल दिया जाता है। क्योंकि उसको पता नहीं कि भोक्ता जो है वो केवल भगवान ही भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवान शांति मृच्छति। भगवान ने भगवत गीता में बोलते हैं कि 5.29 में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सभी यज्ञ का, तपस्या, सब चीजों का भोक्ता भगवान है। लेकिन ये जीव क्या चाहता है, भोग करने की इच्छा रखती है, चाहता है। ये इसमें बताया जाता है कि प्रभु जी शांति नरसिंह प्रभु कल बता रहे थे कि ये जीव जो है भगवान का शक्ति है, और ये भौतिक जगत है ये भी भगवान का शक्ति है। भगवान बोलते हैं कि मम्मी में अंश जीवो लोग जीवभूत सनातन, ये सब मेरा शक्ति है, मेरा ही अंश है। और ये भौतिक प्रकृति भी शक्ति है और जीव भी शक्ति है। बोलते हैं अगर भोग करना है तो फिर ये शक्ति का भोग नहीं कर सकता। शक्ति का अगर भोग करना है कोई शक्तिमान चाहिए। तो शक्तिमान कौन है ना, जो जिसका शक्ति है वो शक्तिमान है, भगवान शक्तिमान है, तो भगवान ही भोग कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद भोग करने की चाहते हैं, खुद भोग करने के चाहते हैं कि यही कि हम ही भोगता है। जैसे वो एग्जांपल दे रहे थे कि एक ऊंट चाहता है, जो कांटे लिए जो पौधे पेड़ को खाता है, खाता है, तो उसका मुंह से खून निकलता है। और वो खून को कांटे के साथ जो खून खा लेता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो सोचता है कि ये कांटे से स्वाद आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि खून, उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट लग रहा है, वो खून की वजह से ही लग रहा है। अपना खून को खा के ही वो संतुष्ट होता है और उसको लगता है कि बस बहुत स्वादिष्ट है ये कांटेला झाड़। वैसे ही हम ये हमको दुख को सुख मान लेते हैं और उसमें हम बोलते हैं कि हम सुखी हैं इस संसार में। बहुत सुख पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है और वो कुछ क्षणिक है। आद्य अंतवंत कौनते न तेसु रमते बुद्ध।
बोलते हैं कि यही संस्पर्शदा होगा दुख योनया एवते आद्यंतवंत कुंतया न तेसु रमते बुद्धा। ये जो सुख है थोड़ा सा ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे हमको पसीना, जो हम बहुत पसीना आ रहा है धूप के सीजन में, हम थोड़ा हवा, ठंडी हवा चला तो बहुत ठंडी लगा हमको। कि वो ठंडी किस वजह से लगा? वो हवा की वजह से नहीं, हमारा जो पसीना निकल रहा था उसके वजह से हमको ठंडी लगा। और हम सोचते हैं कि हवा की वजह से हमको ठंडा लग रहा है। और वो पसीना कैसे निकला ना, हम बहुत परिश्रम किए तभी पसीना निकला। तो ये जो सुख मिल रहा है, हम कष्ट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तभी ये थोड़ा सुख मिल रहा है, बाद में फिर दुख आ जाएगा। तो ये संसार में हमेशा दुख ही दुख है। हम चाहते हैं कि हम भोग करने की कोशिश करें, लेकिन भोग नहीं कर पाते। भोग तो एकमात्र भगवान ही करते हैं। और हमेशा हम क्या चाहते हैं कि ये जो जीव है, जीव शक्ति है, भगवान का पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है, ये सबसे उत्कृष्ट शक्ति है। और जो प्रकृति है वो इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन ये जो जीव सुपीरियर एनर्जी वो भौतिक प्रकृति के अंडर में रहता है। कैसे ना, वो इंफीरियर एनर्जी है, वो निकृष्ट शक्ति है भौतिक प्रकृति, लेकिन उसके अंडर में ये जीव जो है उत्कृष्ट शक्ति जो सुपीरियर एनर्जी, उसके अंडर में रहता है। कैसे में बोला जाता है कि जैसे कोई अगर एक बड़ा व्यक्ति का आश्रय लेता है तो उसके सामने शक्तिशाली व्यक्ति भी हार मान जाता है। वैसे प्रभु जी एक एग्जांपल दे रहे थे, जैसे एक ब्रह्मानंद प्रभु के साथ वो समुद्र किनारे गए थे प्रभुपाद जी उधर एग्जांपल दे रहे थे कि केकड़ा समुद्र पानी से ऊपर आता है, चल के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये पकड़ो करके ब्रह्मानंद प्रभु जी को, ब्रह्मानंद महाराज को। तो भाग के जाके पकड़ नहीं पाते, वो केकड़ा समुद्र में चला जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो हम जीव हैं, हम उत्कृष्ट सुपीरियर एनर्जी है, हम उत्कृष्ट शक्ति है, लेकिन ये जो केकड़ा है ये आपसे छोटे हैं, लेकिन वो उसको आपको पकड़ नहीं पाए, वो चला गया समुद्र में। कैसे ना, वो जिसकी आश्रय लिया है वो समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल चीज का, वो विशाल शक्ति का वो आश्रय लिया है, इसके लिए आप उसको पकड़ नहीं पाए। वैसे ही अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है तो उसके सामने हम हार जाते हैं, दूसरा व्यक्ति हार जाएगा, वो कितना भी शक्तिशाली हो। और माया क्या करता है, वो भगवान का आश्रय, भगवान के अधीन में है, इसके लिए जीव उनके अधीन में आ जाते हैं, वो सबको अपने अधीन में रखता है। तो इसके लिए हम भगवान को हमेशा खुश करना चाहिए, भगवान को पूजा करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का जो भोग करने में हमको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि यथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणो अपहरांच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज। बोलेंगे जैसे किसी वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा उसका पत्ता हरा भरा हो जाता है, पूरा वृक्ष को सब कुछ पोषण मिल जाता है। वैसे ही हम अगर भगवान का सेवा करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ सिद्धि हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इस संसार बोलते हैं कि पुरुष प्रकृति ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष सदस्य योनि जन्मसु। हम लोग क्या करते हैं ना, जब गुण के अधीन में आते हैं तभी हम गुण के संपर्क में आते हैं, जो तीनों गुण रजो सतो और तमोगुण उसके संपर्क में आते हैं, तभी हमारा सद असद योनि, हम बार बार
हम दूसरा सब जोनी में हमको जन्म ग्रहण करना पड़ता है। हमारा जो स्वरूप है, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास। जीव का स्वरूप है क्या ना, कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसे तीनों गुणों के अधीन में आते हैं, तीनों गुणों के संस्पर्श में आते हैं, तो हमारा बार बार जन्म मृत्यु यहाँ पे होता रहता है। तो इस संसार कैसा है, बोलते हैं कि भगवत गीता में 15वें अध्याय में बोलते हैं कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। बोलते हैं कि संसार, ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका परछाई है, प्रतिबिंब है। जैसे हम किधर कहाँ पे एक जलाशय के पास खड़े रहेंगे, हाँ, तो एक वृक्ष, जैसे जलाशय के पास एक वृक्ष रहता है, उसका परछाई, उसका प्रतिबिंब जल में गिरता है तो उल्टा दिखता है। वैसे ही ये जो तो इसका परछाई गिरता है, वैसे ही ये संसार जो आध्यात्मिक जगत का ये परछाई है, ये भौतिक जगत। और यहाँ पे जैसे हम किसी जलाशय में पत्थर फेंकेंगे तो उसका जो लहरिया, जैसे लहरा आते हैं, तो हमारा क्या है, वो जो परछाई को वो इधर उधर हिलता रहता है। वैसे ही ये संसार भगवान जो आध्यात्मिक जगत है उसका परछाई है। और ये संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जो सुख जो है, आनंद जो है, वो भगवत धाम है। और यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, इस संसार में जन्म होने के बाद अगर हमको ब्रह्म जिज्ञासा हम नहीं करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अगर नहीं करता है, तो फिर हमको क्या हुए ना, हम मनुष्य पशु जैसा हम जी रहे हैं। पशु और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि 80 लाख जन्म के बाद, 80 लाख योनि के युगों के बाद 4 लाख प्रकार का ये जो मनुष्य योनि, उसमें हमारा जन्म हुआ है। अगर हम इस मनुष्य जन्म को अगर हम ऐसे ही गवा देंगे, तो फिर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। तो ये ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में रखले আছে तो सुनो। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी एक बार जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो बताते हैं कि वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं कि के आमी के ना अमर जारे तापत्रय। बोलते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ये 3 ताप क्यों सता रहा है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है। सनातन गोस्वामी बहुत बड़ा पंडित थे, उनको सब कुछ पता था, वो सब शास्त्रों को अध्ययन किए थे, बहुत बड़ा विद्वान थे। फिर भी वो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मनुष्य जीवन शुरू होता है। वो एक्चुअली सबको शिक्षा देने के लिए वो पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का आरंभ होता है। इससे पहले अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं तो फिर वो क्या है ना, पशु योनि, पशु जीवन है। इसलिए सबसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां व्यति तत्व। बोलते हैं कि जो सहस्र हजारों मनुष्य हैं, उसमें से जो भगवान सिद्धि पाने की इच्छा करता है, वो क्या करता है ना, भगवान के बारे में जानना चाहता है।
तो जब कोई जानने के लिए कोशिश करता है, तभी वो क्या करता है, इसे कैसे इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या है और भगवान का जो उसका गोल क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर वो क्या करता है ना, जानना चाहता है भगवान के बारे में। संबंध ज्ञान उसको मिलता है और बाद में वो संबंध ज्ञान के बाद उसको अभिधेय क्या है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, उसको जब वो फॉलो करेगा तभी वो भगवान का प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये शरीर, ये आत्मा जो है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यस्य च। इस शरीर का ही जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु शरीर का होता रहता है। ये आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। इसके लिए हम जब जन्म होते हैं, हमारा क्या बोलते हैं कि अज्ञानता के साथ हम लोग जन्म होते हैं। बोलते हैं कि ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि पराभवो स्थावर अवध हो जाता हूँ। बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी जन्म हुए, वो भी बिना ज्ञान का जन्म हुए, उसको उनको भगवान ने ज्ञान दिए, तभी वो फिर सृष्टि चालू किए। इसके लिए हम लोग सब अज्ञान होके जन्म होते हैं। जब भी हमको ज्ञान मिलता है तभी हम भगवान के बारे में जानते हैं और हम धीरे धीरे भगवान का भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान का पास जाने के लिए समर्थ होते हैं। इसके लिए जन्म, ये जो संसार में जब ये जो वर्णाश्रम धर्म है, भगवान ने भगवद गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने ये जो वर्णाश्रम सिस्टम, जो 4 वर्ण और आश्रम, से भगवान ने ही बनाए हैं। जब रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद चल रहा था, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि रामानंद राय को कि साध्य और साधन के बारे में आप बताओ। तो रामानंद राय बोलते हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, बोलते हैं कि अथ पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। बोलते हैं कि अथ पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, ये जो वर्णाश्रम विभाग है समाज में, उसका सबका कर्तव्य क्या है ना, सुनुष्ठितस्य धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। भगवान हरि का तोष तुष्ट करना, संतुष्ट करना, वो सबका कर्तव्य है। इसके लिए सभी लोगों को, सभी पुंसम परो धर्म यतुर भक्ति रथोक्षज अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबका कर्तव्य यही होना चाहिए कि भगवान का भक्ति करना, भगवान का पूजा करना। तो इसके लिए और आगे वो कोट करते हैं विष्णु पुराण का एक श्लोक कि वर्णाश्रम आचर बता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत् दोषो कारणम। बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का व्रत जो है सबका कर्तव्य होना चाहिए और विष्णु को इसी वर्णाश्रम व्रत के माध्यम से विष्णु का आराधना करना चाहिए। और इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और वो वर्णाश्रम धर्म में क्या होते हैं ना, जिसे बोलते हैं कि यत करोसी यत स्नासी यत जुहसी यत दसियत यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। जो कुछ कर रहे हो, हाँ, सब कुछ भगवान के लिए करना है। वर्णाश्रम धर्म में हम क्या करते हैं ना, सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना अनुस्मृत स्वभाव करोति यत् सत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयत। हम कुछ भी करते हैं शरीर से, मन से और वाणी से, अपना बुद्धि से, अपना स्वभाव से, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ भगवान नारायण को अर्पण करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म, इसको सनातन धर्म या भागवत धर्म भी कहा जाता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि बताइए आपने क्या सिखा है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र की विघ्न ध्यामसत ग्रहणात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। बोलते हैं कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्न ध्यामसत ग्रहा हित्वात्मपातम। ये जो संसार है, ये अंधकूप के सदृश है।
जैसे जंगल में देखते हैं पूरा घास से भर जाता है, कभी कोई कोई कुआं रहता है वो घास से भर जाता है और अंदर अंधा पूरा अंधेरा दिखता है, अंदर कुछ दिखता नहीं है। हाँ, वो अंधाकूप है, उसमें कोई गिर जाता है तो उठने की चांस ही नहीं है। वैसे ही संसार जो है अंधाकूप के सदृश है। संसार में कोई फंस जाता है, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत जन्म लग जाता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है। अगर संसार में कोई गिर जाता है तो उसको उसके लिए क्या कहते हैं ना, हित्वात्म पातम गृह मंदे कूपम वनम गतो यद हरि में आश्रय। अगर उससे निकलना है, संसार से उबरना है, तो आप क्या करो ना, वनम गतो यद हरि में आश्रय, वन में जाओ और भगवान हरि का आश्रय लो। ये प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को बोलते हैं। संसार अंधकूपे के सदृश है। बोलते हैं कि ये ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि नाहिम देहो देहभाजा नुलोके कष्टन कामन रहते विजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सक्षम तनंतम। बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस संसार में इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, इतना हार्ड, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ये तो सुअर कुत्ता ये सब भी खाने पीने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए वो भी करते हैं। लेकिन हम अगर वही चीज करेंगे तो फिर उनमें और हम में क्या डिफरेंस क्या है? मनुष्य जन्म इसके लिए मिला है कि तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए, दिव्य तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करेगा वो क्या करेगा ना, वो अनंत सुख को प्राप्त करेगा। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख मिलेगा उसको। इसके लिए मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमाराचित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके लिए कौमार अवस्था से 5 साल की आयु से हमको भक्ति कर लेना चाहिए। और ये जो वर्णाश्रम धर्म, उसमें वर्णाश्रम धर्म कैसा है ना, 4 वर्ण है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आश्रम है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ना, ब्रह्मचारी जो है उसको 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जो 100 साल है कलयुग का आयु, 100 साल में किया जाता है। 25 साल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 50 साल हो गया, उसके बाद वानप्रस्थ 25 साल, उसके बाद संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो व्रत, ब्रह्मचर्य किसको बोलते हैं ना, कर्मणा मनसा वाचा सर्वा अवस्था सुसर्वदा सर्वथा मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है उसका हमेशा कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से हमेशा मैथुन को त्याग करना, वो ब्रह्मचर्य जीवन है। और ब्रह्मचारी जीवन कोई, इसमें परपुट में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई बचपन से, एक्चुअली सभी को ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लेना चाहिए। 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ है, उसमें ब्रह्मचारी को क्या करना पड़ता है ना, ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतम बसंतांतम गुरोरहितम आचरम दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सहुद्र। बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जो है वो क्या करता है ना, उसको गुरुकुल में रहना चाहिए। गुरुकुल में रहता है और वहां पे गुरु के आदेश, गुरु के अधीन में रहता है। और वो क्या करता है ना, भिक्षा लेने जाता है, भिक्षा करने जाता है गुरु के लिए। और जो कुछ लाभ मिलता है उसको गुरु को समर्पण करता है। और गुरु जब तक नहीं बताते हैं तब तक वो ब्रह्मचारी कुछ प्रसाद भी नहीं ग्रहण करता है। वो गुरु के अधीन में रहता है और वहां पे अध्ययन करता है। उसको ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता है। तभी जब उसका 25 साल हो जाता है, तभी अगर वो चाहता है तो फिर गुरु के परमिशन लेके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ जीवन को अपनाता है। गृहस्थ जीवन को 50 साल तक, 50 साल जब हो जाता है तभी वो क्या करता है ना, वानप्रस्थ लेता है। वो क्या है, संन्यास आश्रम का ट्रेनिंग है वानप्रस्थ। बाद में फिर 75
जब हो जाता है उसको संन्यास आश्रम में जाना पड़ता है। इसके लिए ये जो यहाँ पे जो कहा जाता है ये परपट में कि जब जब तक उसको वैराग्य जीवन को कोई अपनाएगा नहीं, तब तक भगवत धाम जाने में बहुत कष्ट है, भगवत धाम नहीं जा पाएगा। इससे संसार में ये इस विषयी चीजों में अगर वो आसक्त हो जाएगा, इस संसार में भटकने का कारण वही है, एकमात्र चीज वो आसक्ति। जब तक इस संसार में आसक्ति है उसका, वो तब तक वो नहीं जा पाएगा, इस संसार से बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए ये ब्रह्मचर्य को और वैराग्य जीवन को अपनाना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सिखाते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वो वैराग्य को सिखा रहे हैं। जैसे छोटा हरिदास का एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा हरिदास खाली जस्ट चावल मांगने के लिए गया था माधव देवी के घर पे। उनको कितना स्ट्रिक्टली वो ब्रह्मचर्य को वो वैराग्यों को पालन कराने के लिए शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। छोटा हरिदास को वो मना कर दिए, उनका अपना संग नहीं दिए, उनको अपने संग से दूर कर दिए। तो इसके लिए ये ब्रह्मचर्य वैराग्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और इस संसार में आसक्ति, इस विषय के प्रति संसार में आसक्ति होने के कारण संसार में सब लोग भटक रहे हैं। संसार से कैसे फिर मुक्त होंगे? बोलते हैं कि वही 15वां अध्याय में भगवत गीता बोलते हैं कि निर्माण मोह जितसंग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम्। बोलते हैं कि निर्माण मान की आशा नहीं करना चाहिए। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा, सबको मान देना चाहिए, खुद को मान की आशा नहीं करना चाहिए। कोई हमें मान दे, कोई सम्मान दे, उसकी आशा नहीं करना चाहिए। निर्माण मोह को भी छोड़ना चाहिए। मोह कैसा है ना, मोह बोलते हैं कि जैसे किसी चीज के प्रति मोह, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि ध्यात विषयान पुंस संघर्ष सुपजायते संघात संजायत काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधोत भगवती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणाशति। बोलते हैं कि जब हम किसी चीज के प्रति कंटेम्पलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ध्यात विषयान पुंस संघर्ष सुपजायते, वो संघात संजायत काम, उसमें काम आता है, काम से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, वैसे ही मोह सृष्टि होता है। इसके लिए हम किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति स जोगी निराग्नि न चाक्रिया। बोलते हैं कि 6.1 भगवत गीता में बोलते हैं कि अनाश्रित, किसी चीज के प्रति आसक्त ना होकर हमको कर्म करना चाहिए। और उसको अगर किसी चीज के प्रति अनासक्त होकर कर्म करता है उसको सन्यासी कहा जाता है। ऐसा सन्यासी नहीं है जो कि वो सब कुछ छोड़ दें मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, आग नहीं लगाएंगे, जलाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, कर्म सन्यासी, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी मतलब अनासक्त होके भगवान के लिए, कर्म फल के प्रति अनासक्त होके सब कुछ भगवान के लिए करना, उनको भी सन्यासी कहा जाता है। इसके लिए संग दोष, जित संग दोष, ये जो संग दुस्संग को त्याग करके अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम को परित्याग करके हमेशा अध्यात्म जीवन बिताना चाहिए। और द्वंद्व सुख दुख से जो द्वंद्व है उसमें दूर होना चाहिए। ऐसे होंगे तभी हम इस संसार का जो बंधन उनको काट सकते हैं, बंधन को काट सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं ना, उसको कैसे करेंगे? जैसे भागवतम बोलते हैं कि नित्यम भागवत सेवा, हमेशा भगवान का गुण लीला चरित्र, भगवान का चरित्र को सुनना चाहिए। श्रवण के माध्यम से हमेशा जब सुनेंगे तो उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे तो हमारा क्या है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, हमारा जो
जो काम क्रोध लोभ जो हमारा जो आसक्ति है वो सब धीरे 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 क्या होगा, नष्ट होगा। क्योंकि हम क्या हुए हैं ना, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दिए तारे संसार दुख। हम लोग कृष्ण को भूल गए, इसके लिए अनादि काल से माया हमको संसार का दुख दे रहा है। हम जब भगवान का भक्ति करेंगे या भगवान का सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तभी हमारा भगवान में रति लगेगा, हम भगवान को प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे। इसके लिए ये जो इसमें कहा जाता है, ये जो विषय सुख, अगर ब्रह्मचर्य और व्रत को हम पालन नहीं करेंगे, या ये जो अबृहद व्रत, जो बृहद व्रत जो है ब्रह्मचर्य और वैराग्य है, अबृहद व्रत, जो अबृहद व्रत को पालन करते हैं, जो संसारी लोग है, जो गृहस्थ लोग है, उनका क्या है ना, अबृहद व्रत जो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन नहीं करते हैं, वैराग्य जीवन नहीं पालन करते हैं, इसके लिए संसार में भटक रहे हैं। हाँ, बोलते हैं कि ये जो सुख है, जो विषय सुख है, जो मैथुन सुख है, इसके लिए पूरा संसार उसके पीछे भाग रहा है। भागवतम में बोलते हैं कि यन मैथुनादि गृहमेदि सुखमी तुच्छम कंडुएन करोइरिव दुख दुखम नेह तृप्यन्ति कृपणा बहु दुख बाजा कंडुतिना मनसीजम विषयत धीरा। बोलते हैं कि इसमें गृहमेधि का भी प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि गृहमेधि और गृहस्थ जो है, जो गृहस्थ है वो भगवान को सेंटर में रखते हैं। भगवान है, भगवान हमारा सब कुछ है। जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब भगवान के लिए करते हैं। भगवान को भोग ऑफर करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं और सेंटर में भगवान को रखते हैं। ये गृहस्थ है, वो भागवत धर्म का पालन करते हैं। और गृहमेधि कहा, किसको कहा जाता है ना, गृहमेधि जो है उसको खाओ पियो मजा करो, उसका एक ही लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति। बोलते हैं ना, जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत् ऋणं कृत्य घृतं पिबेत् जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। बोलते हैं कि जब तक जियो खाओ पियो मजा करो, अगर कम पड़ रहा है तो ऋण लो घी खाओ। हाँ, कौन देखा है, जब मर जाएंगे हमको जला देंगे, भस्मीभूतस्य देह से शरीर भस्म हो जाएगा। किसको पता है हमको पुनर्जन्म भवेत्, मतलब पुनर्जन्म होगा, हमारा फिर जन्म होगा। हाँ, ये चाणक्य, ये चार्वाक मुनि का फिलोसफी है। ये उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं कि खाओ पियो मजा करो। हाँ, ये मनुष्य जीवन मिला है, बाद में ये जन्म नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक मनुष्य जीवन मिला है खाओ पियो मजा करो। हाँ, तो उसको पता नहीं कि जब मृत्यु होता है फिर जन्म होता है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, एक बार मृत्यु हुआ फिर जन्म होगा। इसके लिए सबको ये जो बोलते हैं ज्ञान मैथुनादि गृहमेधि क्या करते हैं ना, वो हमेशा इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। गृहमेधि का एक ही लक्ष्य रहता है, हाँ, इंद्र तृप्ति करना। बोलते हैं कि यन मैथुनादि गृहमेधि सुख ही तुच्छम, ये जो मैथुन सुख है गृहमेधियों का, ये जो मैथुन सुख है, ये कैसा आनंद, उसमें क्या कैसा आनंद है ना, जैसे कंडू रोग होता है, खुजली का बीमारी होता है, उसमें क्या है, जब वो खुजली करता है उसको बहुत आनंद आता है। लेकिन जब वो खून से थोड़ा वो खुजली से, जो कंडू बीमारी से, जो रोग से, उसमें से जब वो खून निकलता है जहाँ पे खुजली करता है तो बहुत दर्द होता है। वैसे ये जो मैथुन सुख है ये वैसा ही है, पहले पहले तो बहुत आनंद आता है लेकिन बहुत कष्ट है उसमें। ये जो संसार है बहुत कष्ट है। इसके लिए जो धीर व्यक्ति है वो क्या है, उससे उसको सहन कर लेता है इस चीज, ये जो खुजली को। वैसे ही हमको जो गृहस्थ है उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। हाँ, जब गृहस्थ जीवन में हम रेगुलेटेड सेक्स लाइफ को एंजॉय ये अपनाएंगे, केवल संतान उत्पत्ति के लिए, वो भी कृष्ण भावनामृत में प्रचार करने के लिए, संतान के लिए अगर हम मैथुन को करता है, वो सेक्स लाइफ को अपनाता है गृहस्थ, तो वो अभी गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ ब्रह्मचारी भी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी है, केवल भगवान का प्रचार के लिए या कृष्ण भावनामृत संतान के लिए अगर वो संग करता है तो वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम में रह के अगर
वैराग्य को अपनाते हैं तो भी हम भगवान का धाम जो 3 भाग है इस संसार इस जगत का, तो हम जाने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो मैथुन सुख है वो कहाँ तक रहता है ना, वो आजीवन मृत्यु समय तक भी रहता है, ये इतना जल्दी नहीं जाता है। वो अकबर बीरबल वाला स्टोरी बोलते हैं कि अकबर पूछते हैं ये मैथुन, ये जो विषय सुख ये कहाँ तक रहते हैं, वो बीरबल बोलते हैं ये मृत्यु समय तक रहता है। उसमें स्टोरी बता रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी मरने वाला रहता है, उसके पास अकबर को बोलते हैं कि आपने चलते हैं उनको उनके पास प्रमाण दिलाने के लिए, बोलते हैं कि आपके लड़की को भी लेके चलो। तो वहां पे जाते हैं, वो वृद्ध व्यक्ति को इन्फॉर्म होता है, तो वृद्ध व्यक्ति जब देखता है वो उनका अकबर जी का लड़की को देखता रहता है। तो बीरबल बोलते हैं देखो कितना ये विषय सुख कितना प्रबल है। बोलते हैं कि विद्वान समापि कर सती, ये विद्वान लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते, आकर्षण कर लेता है। इसके लिए बूढ़ा व्यक्ति होके मृत्यु शैया में पड़ा है फिर भी वो अपनी आपकी लड़की को देखता रहता है, देख रहा है, वो कितना प्रबल है। इसके लिए इससे हमको वैराग्य जीवन को अपनाना चाहिए और इस संसार से निरासक्त होके हम रहेंगे तभी हम उस धाम को जा सकते हैं। और इस श्लोक में यही 2 चीज बता रहे हैं, जैसे ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक लोग। और इसमें 2 प्रकार का लोग है, एक भौतिक विषयी लोग जो गृहस्थ लोग, गृहमेधी जो गृहमेधी, हाँ, जो केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, विषय सुख के पीछे भागते रहे, वो लोग इसी संसार में तीनों लोकों में भटकते रहते हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य या वैराग्य जीवन को अपनाते हैं, हाँ, वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, उसको वो लोग बहुत सरलता से भगवत धाम जो भगवान का जो 3 भाग जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, वहां पर जाने के लिए वो क्वालिफाई होता है, हो जाता है। और वो बोलते हैं कि इसमें भी लास्ट में बोलते हैं पर्पट में कि वो जो सन्यासी लोग भी अगर कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, तो वो भी एक आश्रम का मतलब वो भी गलत है। वो जो अगर सन्यासी लोग कोई पथभ्रष्ट होता है उसको कैसे फिर वो रास्ते पे आएगा ना, उसको बोलते हैं कि कभी किसी संतों का या किसी भक्तों का, महात्माओं का संग जब मिलता है तभी फिर वो उस लाइन में फिर आ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी लास्ट में बता रहे हैं कि जब परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त कर सकते हैं। बोलेंगे संन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है। संन्यास आश्रम में कोई रहता है अगर वो क्या करता है ना, विषयी जीवन को अपना लेता है, तो ये विकृत रूप है, बहुत डेंजर है ये चीज। और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को रक्षा तभी हो सकता है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से ही होता है। जब वो किसी भक्त से मिलता है, किसी महात्माओं से मिलता है, तभी उसका उद्धार होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबको, हम सबका कर्तव्य यही है कि संसार में रहते ही संसार से बाहर रहना चाहिए। जैसे पद्म पत्र रहता है, पानी में रहते ही वो पानी से अटैच नहीं रहता है, वैसे ही संसार में रहते ही संसार से विरक्त होना चाहिए। विरक्ति जीवन और वैराग्य जीवन ही भगवत धाम जाने में वही एकमात्र क्वालिफिकेशन है। इसके लिए हम सबको इस वैराग्य जीवन को अपनाना चाहिए, तभी हम भगवान का धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।